नमस्ते प्यारे बच्चों। रामायण की इस जादुई यात्रा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल में शिक्षा लेने गए। उन्होंने वहां सीखा कि क्या होता है सच्चा साहस, विनम्रता और धर्म का मार्ग। लेकिन आज राम और लक्ष्मण की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आने वाला है। उनकी पहली असली परीक्षा, एक रोमांचक और साहसी यात्रा शुरू होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, वन की राक्षसी ताड़का का अंत। गुरुकुल की एक सुंदर सुबह थी। ठंडी हवा बह रही थी, पत्ते धीरे धीरे झूम रहे थे और पक्षी मीठा गाना गा रहे थे। राम और लक्ष्मण अपने गुरु वशिष्ठ के साथ पूजा में जुटे थे। तभी गुरुकुल के द्वार पर एक तेजस्वी और दिव्य ऋषि प्रकट हुए। वे थे महर्षि विश्वामित्र। गुरु वशिष्ठ ने आदर पूर्वक कहा, स्वागत है महामुनि, आप किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं? महर्षि विश्वामित्र ने कहा, गुरुवर, मैं जंगल में एक महत्वपूर्ण यज्ञ कर रहा हूँ, लेकिन एक राक्षसी ताड़का बार बार उसे बाधित कर रही है। वह चीखती है, डराती है और ऋषियों को परेशान करती है। मुझे एक ऐसे योद्धा की आवश्यकता है जो न केवल शक्तिशाली हो बल्कि धर्म के मार्ग पर चलता हो। मुझे विश्वास है कि राम इस कार्य के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। गुरु वशिष्ठ ने गंभीरता से सुना और कहा, जी बिल्कुल, लेकिन यह कोई साधारण कार्य नहीं है। मेरे ख्याल से पहले हमें राजा दशरथ से अनुमति लेनी चाहिए। और फिर राम, लक्ष्मण, गुरु वशिष्ठ और महर्षि विश्वामित्र पहुंचे अयोध्या। राजमहल में राजा दशरथ अपने सिंहासन पर विराजमान थे। जब उन्होंने ऋषियों की बात सुनी तो उनका हृदय भारी हो गया। उन्होंने कहा, गुरुवर, राम और लक्ष्मण तो अभी बच्चे हैं, पर अगर आप दोनों महान ऋषि ये मानते हैं कि यही सही समय है तो बिल्कुल मैं अनुमति देता हूँ। राम, जो जानते थे कि अपने पिता चिंतित हैं, आगे बढ़े और अपने पिताजी का हाथ पकड़कर बोले, पिताजी, मैं पूरी बुद्धि और साहस से इस कार्य को करूंगा। मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा और लक्ष्मण का भी हमेशा ध्यान रखूंगा। लक्ष्मण, जो राम के पीछे खड़े हंस रहे थे, तुरंत बोले, और मैं राम भैया की रक्षा करूंगा। जहां वे जाएंगे मैं भी जाऊंगा। राजा दशरथ ने दोनों को गले लगाया और धीरे से कहा, ध्यान रखना बेटो, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। और इस तरह राम और लक्ष्मण की पहली साहसिक यात्रा शुरू हुई। वे गहरे जंगलों, पहाड़ियों और नदियों को पार करते हुए महर्षि विश्वामित्र के साथ चले। रात को वे लोग आग के पास बैठे, दिव्य मंत्र, अस्त्र शस्त्र और धर्म की गूढ़ रहस्य उन्होंने महर्षि विश्वामित्र से सीखे। फिर एक दिन वे उस स्थान पर पहुंचे जहां ऋषि यज्ञ कर रहे थे। चारों ओर शांति थी, अग्नि शांत चल रही थी, हवा में भी शुद्धता थी, लेकिन खतरा अब भी पास था। अचानक से गर्जना हुई।
ताड़का प्रकट हुई, विशाल, भयंकर और आंखों में आग लिए। उसके बाल लंबे थे, हाथों के पंजे और चेहरे पे क्रोध से लाल थी वो। वह यज्ञ की ओर दौड़ी, ऋषियों को डराने लगी, लेकिन राम शांत खड़े थे। उन्होंने आंखें बंद की, एक मंत्र बोला और दिव्य बाण धनुष पर चढ़ाया। उसी के साथ बाण सीधा ताड़का के शरीर से टकराया। वह चीखी, गिर गई और फिर सब शांत हो गया। ऋषियों ने आंखें खोली, अग्नि फिर से जल उठी। विश्वामित्र बोले, राम, तुमने तो बड़ा ही अद्भुत कार्य किया है, लेकिन याद रखो, ये तो बस शुरुआत है। अरे, शुरुआत है मतलब आगे क्या होगा? जानिए अगले एपिसोड में, जहां दो राक्षस भाई मारीच और सुबाहु इनका सामना करने वाले हैं राम। मारीच और सुबाहु ताड़का के पुत्र हैं। ये सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए हमेशा साहसी रहो, करुणा रखो और सच्चाई के मार्ग पर चलो, जैसे श्री राम करते थे। और अब सब मेरे साथ बोलेंगे, जय श्री राम।